हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी इस 1 दिसंबर से शीतकालीन अधिवेशन चलने जा रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उसमें टीओआर और 50% डीए मर्ज होने का सवाल जवाब होगा संसद में शीतकालीन अधिवेशन में। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। टीओआर और 50% डीए मर्ज पर सवाल सरकार से सवाल किया जाएगा और संसद के शीतकालीन सत्र में होगा जवाब। इस पर सारी पूरा विश्लेषण करूंगा और जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ये आज से नहीं, कम से कम 1-1.5-2 साल पहले भी एनसीजेसीएम के श्री गोपाल मिश्रा जी बोले थे कि जैसे ही 50% डीए होगा वैसे ही डीए में बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार एक भी बात नहीं सुनी, पत्र लिखते गया। तो दोस्तों, अब ये शीतकालीन अधिवेशन 1 दिसंबर से चल रहा है, उसमें ये मांग उठेगी, सरकारों से सवाल जवाब किया जाएगा। आनंद भदौरिया सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सवाल करेंगे, जिसमें पूछा जाएगा कि टीओआर में जो खामियां हैं, जो टीओआर जो उसमें डेट मेंशन नहीं किया है, पुरानी पेंशनर के बारे में नहीं किया गया है, इन सारे सवालों का बौछार किया जाएगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस सवालों पर। तो जैसे ही शीतकालीन अधिवेशन होगा, जैसी सरकार का जवाब होगा, जैसे ही कुछ आएगा तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इसमें सरकार डीए जो मर्ज का है, यदि 50% डीए मर्ज कर देता है तो उसमें क्या फ़ायदा होगा हमको, उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसको मैं अपने ही जवानों के अनुसार, जवानों से अपने स्पीच के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि यदि 50% डीए मर्ज कर दिया जाएगा तो मानकर चलिए कि जिसका बेसिक पे मिनिमम क्लास 1 का 18,000 रुपया बेसिक पे है, तो 50% डीए मर्ज हो जाने पर कितने का अंतर आएगा और कितनी की बढ़ोतरी होगी और कितना फायदा होगा। माने कि चलिए कि अभी 58% डीए है, तो 58% में आपको 18,000 जिसका मिनिमम पे है, 58% से हो जाता है 10,440। 10,440 हो जाता है डीए 58% से, और उसमें 18,000 आप जोड़ दीजिए तो लगभग 28,440 होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि डीए 8% का, यदि 18,000 है और 50% मर्ज कर देगा, 18,000 प्लस 9,000 जोड़ दीजिए, 9,000 50% डीए हुआ तो कितना हो गया, 27,000 हो गया। अब उस 27,000 पर 8% जो 50% डीए मर्ज करेगा, तो उस 27,000 पर डीए 8% लगेगा, नहीं तो 18,000 पर लगता। यही अंतर है। अब 27,000 पर बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा, तो 27,000 पर 8% मर्ज बढ़ोतरी यदि होती है, 8% डीए यदि बढ़ोतरी की जाएगी, अभी 58% है और 2% अभी हो जाएगी 60%, तो 8% बढ़ोतरी होने पर क्या होता है, 2160 होता है। 27,000 का 8% क्या होता है, 2160। अब उस 27,000 में 2160 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 29,160 रुपया होता है। और इसमें क्या होता है, 28,440 होता है। जो 58% 18,000 पर किए हैं तो उसमें 28,440 होता है, और यदि डीए मर्ज कर देता है, उस पर 8% लगाता है तो 29,160।
अब 29,160 रुपया माइनस 28,440 माइनस कर दीजिए आप, तो 720 रुपया का प्रॉफिट होता है। सोच लीजिए 50% डीए मर्ज होने पर 720 रुपया का एक मिनिमम कर्मचारी लेवल 1 के कर्मचारी का लाभ होगा। और यही यदि ये मर्ज कर देता है तो फिटमेंट फैक्टर 18,000 पर नहीं लगेगा। यदि 8 पे कमीशन लागू होगा तो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, 27,000 पर लागू होगा फिटमेंट फैक्टर। यदि 1.92 देता है या 2.86 देता है या 2.46 देता है या 2.86 देता है तो 27,000 पर फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, न कि 18,000 पर लागू करेगा। तो सोच लीजिए कितने का अंतर हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट नहीं कर रही है, जानते ही गवर्नमेंट, बड़े विशेषज्ञ है गवर्नमेंट के पास, कि लागू कर देंगे तो सीधे बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारी का। इसलिए डीए मर्ज 7 पे कमीशन में इसके माथुर बोला था कि जैसे ही 50% डीए हो जाएगा वैसे ही डीए को मर्ज कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट कहाँ की, बीजेपी की सरकार है, कंजूसी सरकार है। ये नहीं चाहती है कि हम प्रॉफिट दें कर्मचारी को, वो तो शोषण करने के लिए कैसे हम ऐसे करें। जब डीए में कंजूसी किया है, 7 पे कमीशन में डीए 125% था और 7 पे कमीशन में जब बैठा था तो 125% डीए। अब 8 पे कमीशन बैठा है तो कितना है, 7%। 7वां वेतन आय के अनुसार हमारा डीए कितना हुआ, 58%, 2% बढ़ेगा, 60% हो जाएगा। कितना है, सीधे डबल का फर्क था। तो दोस्तों ये ही अंतर होता है। तो इसलिए यदि डीए मर्ज कर देता है तो जितने भी कर्मचारी और पेंशनर हैं, पेंशन में और पे में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। लेकिन मेरे को अनुमान लग नहीं रहा है कि ये 50% डीए मर्ज चले। भले संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में मांग करे, लेकिन मेरे को कम उम्मीद है। करना रहता कर देता। अब सीधे डायरेक्ट क्या करेगा मालूम है आपको, जैसे 8वां वेतन आयोग का यदि 2027 में यदि होता है तो डीए बढ़ते रहेगा, डीए बंद नहीं होगा। ओ डीओ को बी बेसिक पे मर्ज करके उस पर फिटमेंट फैक्टर दे देगा। गवर्नमेंट की ये चाल है। और टीओआर पर, टीओआर में संशोधन के लिए भी सवाल उठेगा। आनंद भदौरिया बोलेगा कि उसमें मेंशन नहीं किया है, 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं किया, लिखा नहीं गया है कि कब से लागू होगा 8 पे कमीशन। और 69 लाख पेंशनर्स के बारे में नहीं लिखा गया है, अनफंडेबल लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अब ये सवालों का जवाब होगा, बौछार होगा, लोकसभा राज्यसभा में चलते रहेगा। सरकार डिने करती रहेगी, मना करती रहेगी, या जो भी होगा। सरकार अपने मन से काम करती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, चाहे शीतकालीन अधिवेशन हो। बहस होने पर भी सरकार के ऊपर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए दोस्तों यदि अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।